कंटिन्यूएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10 साइंस 2 का 6 चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन का पार्ट सेकेंड सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन है हमारा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने जो हमारा पहला पार्ट खत्म होने के वक्त हमने क्राइटेरिया देखा था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जेमिनल लेयर एंड सेगमेंटेशन। तो इसका फर्स्ट टॉपिक था ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है देख लो। बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। तो हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से। इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन in their body, while in unicellular animals, as their body is made up of single cell, all functions are performed by the same cell only. यानी कि अगर मल्टीसेल्युलर यानी कि दो नहीं तो दो से ज्यादा सेल हुई, जैसे मल्टीसेल्युलर एनिमल की बात करें तो हर एक फॉर द डिफरेंट फंक्शन देयर आर डिफरेंट सेल्स, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सभी के लिए क्या है? अलग अलग सेल होती है। मगर जब बात आती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो सिंगल सेल ही ये पूरा ऑल फंक्शन, जितने सारे फंक्शन होंगे वो सिंगल सेल ही सिर्फ काम करेगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेल्युलर एनिमल इज रेफर्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेल्युलर एनिमल्स के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर यूनिसेल्युलर का खत्म होता है, अब मल्टीसेल्युलर की बात करते हैं। इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स इफ टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, अगर टिश्यू नहीं है तो उस ग्रेड को हम कहेंगे सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे? टिश्यू अगर फॉर्म नहीं है, सिर्फ उनके पास सेल है। जब सेल, बहुत सारे सेल एक साथ आते हैं तो टिश्यू बनता है, मगर यहां पर क्या है? टिश्यू नहीं फॉर्म हो रहे, सिर्फ सेल है, तो उसे बोलेंगे हम सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एग्जांपल है पोरिफेरा। देन ये देख लो, यहां पर अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जिसे हम यूनिसेल्युलर एनिमल्स कहते हैं। उसके बाद नीचे देख लो सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पोरिफेरा। इसमें देख लो साइकिल और कॉलर सेल्स, ये आउटलेट है। इसके बारे में हम ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है आगे भी देखेंगे पोरिफेरा के लिए। तो ये यहाँ सिर्फ आप ध्यान में रखो सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कि टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहे, सिर्फ सेल्यूलर है। और ये सारे जो फिगर्स है आपको वो इसलिए ध्यान में रखने होंगे, इसके इमेजेस आएंगे और उसको पार्ट्स के नाम आपको सिर्फ लिखने होंगे। पेपर में क्या आएगा? इमेजेस आने वाले हैं और उसके पार्ट्स के नेमिंग आपको आ सकते हैं। तो आगे देखो, इन केस ऑफ सम एनिमल सेल आर कम टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। अब सेल एक साथ आएगी और एक टिश्यू बनेगा, विद द हेल्प ऑफ विच ऑल द बॉडी फंक्शन आर फॉर्म। और इस टिश्यू के कारण सभी जितने सारे फंक्शन है वो परफॉर्म होते हैं। सच एनिमल शो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसे क्या बोलेंगे हम? सेल टिश्यू। सेल एक साथ आने के बाद टिश्यू बनता है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। अब इसमें फाइलम आता है निडेरिया। उसके बाद थर्ड वन है हमारा टिश्यू ऑर्गन। जब बहुत ज्यादा टिश्यू एक साथ आते हैं ना, तो ऑर्गन बनता है। तो आगे देख लो टिश्यू ऑर्गन। फ्लैटवर्म, इसका एग्जांपल क्या है? फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म shows tissue organ grade organization. In this type of organization, tissue are organized. टिश्यू एक साथ आते हैं to form a some organ. इससे कुछ ऑर्गन बनते हैं। However, complete organ system are not formed. सिर्फ ऑर्गन बनता है, कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम नहीं बनती। इसका क्या था एग्जांपल? फ्लैटवर्म। अब आगे देख लो सेल टिश्यू के ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हमें एग्जांपल दिया है जेलीफिश। और टिश्यू ऑर्गन जो हमें नीचे पढ़ेंगे हम, उसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का भी आपको फिगर आएगा और इसके सारे बॉडी पार्ट्स आपको लिखने होंगे। प्लेनेरिया देख लो, ये दोनों होंगे उसकी नर्व कॉर्ड, इसके बीच यहां पर माउथ और ये होगा उसका फेरेंस।
यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यहाँ पर कैविटी होती है। ये हो गए 2 आई स्पॉट, और यहाँ पर इसके आगे वाला पोर्शन गैंग्लिया। आगे देख लो, वैसे ही जेलीफिश का आप देख लो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन हैज बीन शोन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिया है। अब यहां पर आएगी टिश्यू ऑर्गन ग्रेड हो गई, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम ग्रेड भी हमें देखनी होगी। यहां पर देख लो, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड में क्या था, ऑर्गन कंप्लीटली तैयार नहीं होते, सॉरी ऑर्गन सिस्टम कंप्लीटली तैयार नहीं होती, सिर्फ ऑर्गन तैयार होते, तो उसे बोलेंगे हम टिश्यू ऑर्गन। मगर जब ह्यूमन बीइंग की बात आती है तो देख लो, बिसाइड द 4 टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब 4 टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन से है वो वापस मैं आगे पेज के पहले वाले पेज पर जाकर बताऊंगा, उससे पहले पूरा पढ़ता हूं। मेंशन अबाउट रिमेनिंग ऑल एनिमल्स, जितने सारे दूसरे एनिमल्स है, ये 4 टाइप छोड़ के, वो चारों टाइप छोड़ के रिमेनिंग ऑल एनिमल्स शोज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गन सिस्टम रहती थी, यानी कि क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम सेपरेट हो रहेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे इन विच डिफरेंट ऑर्गन आर ज्वाइंट टुगेदर, जिनमें अलग अलग ऑर्गन ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे के साथ, टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, जिससे ऑर्गन सिस्टम तैयार होती है। मान लो एग्जांपल देख लो, क्रैब, फ्रॉग एंड ह्यूमन। अब देख लो लास्ट वाली कौन सी थी, ऑर्गन सिस्टम। इससे पहले जो हमारे 4 थे वो देखते हैं। फर्स्ट वन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वन सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हमने सेल टिश्यू बोला था, बराबर, इसमें क्या आता था, सेल टिश्यू, बराबर। एक मिनट, यहां से इरेज करना होगा, ये नीचे लिखता हूं, सेल्यूलर, उसके बाद सेल्यूलर के बाद सेल टिश्यू, जिसमें सेल एक साथ आती है और टिश्यू फॉर्म होते हैं, मगर ऑर्गन नहीं। और फोर्थ वन थी हमारी टिश्यू ऑर्गन, जिसमें टिश्यू सारे एक साथ आते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, मगर ऑर्गन सिस्टम नहीं। और फिफ्थ वन, लास्ट वन क्या था हमारा, ऑर्गन सिस्टम। ये आप 5 याद रख लो, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेकेंड की तरफ जाते हैं, उससे पहले अगले पेज पर हमें एक एक्टिविटी दी है, देख लो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम के लिए इन सारे पार्ट्स को आपको लिखना आ सकता है एक्टिविटी बेस में। एक फिगर दी जाएगी तो देख लो, ये क्या है, हमारा ब्रेन, बराबर। उसके बाद यहाँ पर माउथ, ये क्या हो गया हमारा, माउथ। यहाँ पर लंग्स, ये वाला जो ऑर्गन है हमारा कौन सा है, हार्ट। उसके बाद लंग्स के नीचे वाला देख लो, ये हो गया हमारा लीवर, और दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ किडनी। अब देख लो यहाँ पर हाथों के अंदर देख लो, जो बोन दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हो गया हमारा बोन। और यहाँ पर आपको वेसल, ब्लड वेसल दिखाई दे रही है, तो ब्लड वेसल्स। उसके बाद ये हमारा क्या है, थाई, थाइज, यानी कि स्किन का पार्ट। और ये यहाँ पर हमें मसल्स दिखाई दे रहे हैं, उसे बोलते हैं हम क्वाड्रा सेप्स मसल्स। जैसे कि आपके हाथों में बाइसेप और ट्राइसेप होते हैं, वैसे ही थाइस के यहाँ क्वाड्रासेप्स मसल होते हैं। उसके बाद देख लो, ये तो हो गया फर्स्ट वन, ये सारा लिख के ले लो, हो गया, ओके। अब देख लो बॉडी सिमेट्री में, टेक अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड अमीबा, और एक इमेजिनरी सेक्शन लो, स्पेसिफिक आता है क्या, तो देख लो यहाँ पर एक है, यहां से हम अगर बीच में से
काट दे तो दो सिमेट्रिकल पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, बराबर, तो सिमेट्रिकल है मैं। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, क्या आपने देखा? इन इमेजिनरी सेंस इफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कट थ्रू द इमेजिनरी एक्सिस, हमारा कैसा था, वर्टिकल एक्सिस था, इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस टू इक्वल हाफ्स। बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, टू इक्वल हाफ्स भी प्रोड्यूस कर सकती है, टू इक्वल हाफ प्रोड्यूस भी नहीं कर सकती, ह्यूमन बॉडी करती है। वर्टिकल आप अगर उसको कट कर दे तो दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडीज। अब एनिमल बॉडीज के अलग अलग टाइप है, जैसे कि असिमेट्रिकल जो सिमेट्रिकल नहीं होती, रेडियल सिमेट्रिकल रेडियली सिमेट्रिकल होती है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। ये तीन प्रकार क्या होते हैं और हम देखते हैं अभी। इन केस ऑफ सच बॉडी, असिमेट्रिकल के बारे में देख लो, देयर इज नो एनी सच इमेजिनरी एक्सिस, कौन सा भी ऐसा एक्सिस नहीं होता जिससे हम उनको इक्वल हाफ्स, दो समान भाग कर सके, थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हाफ्स। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अमीबा, पेरेमिशियम एंड सम स्पॉन्जेस। यहाँ पर देख लो इस बॉडी को कैसे काटेंगे कि जो इसके दो सेम हिस्से हो जाएंगे, नहीं करना था। अब रेडियल, रेडियल यानी कि एक बीच में सेंटर होगा और उस सेंटर से देख लो, रेडियल का बताता हूं, वो अक्षर देखा होगा अल्फाबेट में आपने, तो इस सेंटर से अगर इसे टुकड़े कर दिए हमने उसके, तो क्या होगा, इसके समान पार्ट्स आते हैं, इसे बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री। इन दिस टाइप ऑफ बॉडी एन इमेजिनरी कट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कहां से पास होता है वो, सेंट्रल एक्सिस, बट एनी प्लेन ऑफ द बॉडी इट गिव्स टू इक्वल हाफ्स, कौन से भी प्लेन में ले लो उसको, दो इक्वल हाफ्स ही आएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश। स्टारफिश को हम देख लो, एक ट्राई करता हूं मैं निकालने का, थोड़ा खराब है ड्राइंग, इसलिए यहां से अगर इसे कट कर दे रेडियली तो क्या है, समान पार्ट्स आ रहे हैं, ओके। उसके बाद देयर आर 5 डिफरेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, यहां से कितने, 5 प्लेन आते हैं स्टारफिश में। वी कैन गेट टू इक्वल हाफ्स, दो इक्वल हाफ्स मिल सकते हैं, जैसे कि वापस निकाल देता हूं, देख लो, जैसा एक बार अच्छी आई गई थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है, हाँ निकालने आएगी, तो यहां से एक ऐसे 5 इक्वल प्लेन हम निकाल सकते हैं, कुछ आ गए समझ में। उसके बाद बायलैटरल, बायलैटरल क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ बॉडी देयर इज ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस, सिर्फ क्या होगा, एक ही इमेजिनरी एक्सिस होगा ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हाफ्स। दो इक्वल पार्ट करने हैं तो एक सिमेट्रिकल एक्सिस होगा। इंसेक्ट, फिश, फ्रॉग, बर्ड, ह्यूमन बीइंग, क्या है, तो बायलैटरल, यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग है तो इसको जैसे हमने पहले वाले में कट कर दिया था, देखो वापस दिखाता हूं, यहां से मैं एक वर्टिकल एक्सिस निकाल दिया, तो क्या होगा, इसके दो समान टुकड़े बन जाएंगे, इसे बोलते हैं बायलैटरल। आगे समझ में। देन आगे देख लो, ये होगा सिमेट्रिकल का। थर्ड वन था हमारा जर्म लेयर्स। अब इसमें आते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाई यानी कि दो, ट्राई यानी कि तीन। ओके, कितने सारे लेयर्स है। जर्म लेयर इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल, जर्म लेयर आर फॉर्म ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो बन जाता है और उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, तब हमारे जर्म लेयर, स्किन लेयर्स तैयार होते हैं। फ्रॉम दो जर्म लेयर ओनली डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्मिंग इन द बॉडी, और इन्हीं जर्म लेयर से हमारे बॉडी में अलग अलग टिश्यूज फॉर्म होते हैं। In case of some animal, only two germ layers, that is endoderm and ectoderm, दो ही होते हैं। Example all cnidarians, cnidaria में कितने होंगे, दो germ layers होंगे। And in most of the other remaining animals, there are 3 germ layers, that is mesoderm, beside endoderm and ectoderm। यहाँ पर फिगर वापस देख लो, यानी कि अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक की,
तो उसमें सिर्फ 2 लेयर आएंगे, कौन से? एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। मगर जब बात आती है ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो एंडोडर्म अंदर की तरफ रेड वाला, ब्लू वाला बाहर की तरफ एक्टोडर्म, और उसके बीच में मेसोडर्म होता है। आ गए समझ में? ट्रिप्लो और डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट हमारा था क्राइटेरिया बॉडी कैविटी, जिसे हम सेलम भी कहते हैं। अब देख लो बॉडी कैविटी की, यहां पर आपको फिगर्स निकाली है, पहले ए पढ़ते हैं। कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड एज अ बॉडी कैविटी और सेलम। यानी कि यहां पर दिखाई दे रही है हमें, ये देख लो, ये रेड पोर्शन, ये ब्लू पोर्शन, इसके बीच व्हाइट पोर्शन दिखा रहे, वहां पर क्या है? कैविटी बन चुकी है, तो उसे बोलते हैं हम बॉडी कैविटी। In case of multicellular animal, during initial period of their embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm or a gut. मेसोडर्म से नहीं तो गट से क्या होता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसी वक्त उस ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी तैयार होती है। Such type of body cavity is present in animal like phylum, Annelida and all phyla coming after Annelida। यानी कि Annelida और उसके बाद जितने सारे फाइलम है उन सभी ऑर्गेनिजम्स में बॉडी कैविटी नहीं तो सेलम आते हैं। Such animal are called as यूसेलेमेट। एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी, इसे क्या बोलेंगे हम? एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी। एनेलिडे के बाद के सारे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? यूसेलेमेट। बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइला पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस। इनमें बॉडी कैविटी नहीं होगी। किन फाइलम में? पोरिफेरा, निडेरिया एंड प्लेटीहेलमिन्थिस। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज एक्लोसेलेमेट, यानी कि असिलोमेट, जिनमें सिलोमेट बॉडी कैविटी नहीं होती। ये आपको ध्यान में रखना है, असिलोमेट, सिलोमेट। In case of animals from phylum Asclepiades, they have body cavity but not formed by the above mentioned two ways। यानी कि असिलोमेट, Asclepiades, ये अलग कलर यूज कर देता हूं। जो Asclepiades है उसमें क्या होता है? बॉडी कैविटी होती है, मगर जो हमने ऊपर बताया है ना कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मेसोडर्म से तैयार होती है, तो वह उस वे से नहीं तैयार होती। सो हेंस दीज एनिमल आर कॉल्ड एज सूडोसेलेमेट। और हम एस्केलेमिन्थिस इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे सीडोसेलेमेट। क्या बोलेंगे हम? सीडोसेलेमेट। अब जाते हैं यहां पर आपको बताता हूं यूकोसेलेमेट, यानी कि जिनमें सचमुच एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी है। यहां पर देख लो, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म बीच में होता है, तो यहां पर आपको ट्रू बॉडी कैविटी दिखाई देगी, इसे बोलेंगे हम यूसिलोमेट। अब असिलोमेट यानी कि जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है, जैसे कि पोरिफेरा, निडेरिया एंड प्लेटीहेलमिन्थिस। यहां पर देख लो, आपको कहीं पर भी गैप दिखाई दे रहा है, कैविटी दिखाई दे रही है? नहीं। अब बात आती है तीसरी, सूडोसेलेमेट, यानी कि क्या? जिनमें एंडोडर्म है, बाहर की तरफ मेसोडर्म है, और बीच वाला जो पोर्शन बना है कैविटी का वो इस तरीके से नहीं बना, इसलिए बोलेंगे हम सूडोसेलेमेट। अगला क्राइटेरिया देख लो, बॉडी सेगमेंटेशन। सेगमेंट्स कैसे? If the body of animal is divided into small similar units, then such body is called as segmented body। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो अर्थवर्म, बराबर, फ्रॉम फाइलम एनेलिडा। तो हर एक सेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बनी हुई। ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज सेगमेंट, और हर एक स्मॉल यूनिट को हम सेगमेंट कहेंगे। यहां पर देख लो, यहां पर आपको एक एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये हो गई एक सेगमेंट, यहां पर क्या है? बॉडी पार्ट्स बने हुए। तो इन सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे?
सेगमेंटेड बॉडी और हर एक हिस्से को सेगमेंट बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या बताया हमने, तो अर्थवर्म फ्रॉम द फाइलम एनेलिडा। अब जितना पूरा पढ़ा था, जो कि हमने क्राइटेरिया कौन कौन से लगाए थे ना, उसे एक बार दोहराते हैं। किंगडम कौन सा है हमारा, एनिमिलिया। एनिमिलिया में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप्स, जैसे कि सेल्यूलर ग्रेड, नहीं तो टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। सिमेट्री की बात करेंगे तो 3 टाइप्स आए थे, असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। बॉडी कैविटी में क्या आया था देख लो, असिमेट्रिकल आते हैं ऑसिलोमेट में, रेडियल सिमेट्री वाले भी कुछ ऑसिलोमेट आते हैं, मगर बायलैटरल में कौन कौन आता है देख लो, ऑसिलोमेट भी आएंगे, सूडोसिलोमेट भी आएंगे, यूसिलोमेट भी आएंगे। यानी कि बायलैटरल सिमेट्रिकल रहने वाले जो एनिमल्स है वो हर एक प्रकार के होते हैं, मगर रेडियल वाले ऑसिलोमेट ही होते, असिमेट्रिकल वाले ऑसिलोमेट ही होते। फाइलम कौन सा है अभी इनका, ऑसिलोमेट, असिमेट्रिकल बॉडी, सेल्यूलर ग्रेड, ऐसी होने वाली एक फाइलम है, वो है पोरीफेरा। देन निडेरिया आएगी ऑसिलोमेट मगर रेडियल सिमेट्री, और उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आती है टिश्यू। अब जितने सारे बचे हुए हिस्से, यानी कि पोरीफेरा और निडेरिया छोड़ के जितने सारे हमारे 8 बचेंगे, उसमें से प्लेटीहेलमिन्थिस आता है ऑसिलोमेट बायलैटरल में, एस्केलेंथिस आता है सूडोसिलोमेट बायलैटरल में, ये हमने पढ़ा था। अब एनेलिडा और एनेलिडा के आगे वाले जितने सारे वो आते हैं यूसिलोमेट में, जैसा आपको ये पूरा चार्ट याद रखना है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।